निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 ईस्वी को स्किम्डज क्रो एरिया में हुआ था। टेस्ला रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ था। उनके पिता एक सच्चे रूढ़िवादी चर्च में एक पादरी थे। टेस्ला बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। टेस्ला मैथ्स कैलकुलस की प्रॉब्लम को अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लेते थे और उनके टीचर को लगता था कि टेस्ला चीटिंग कर रहे हैं। निकोला टेस्ला को आविष्कार करने के लिए उनकी मां ने प्रेरित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 ईस्वी को जर्मनी के उल्म में एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर थे। जर्मनी के म्यूनिख शहर में वे बड़े हुए और उनकी शिक्षा का आरंभ भी यहीं से हुआ। आइंस्टीन बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे और उनके कुछ अध्यापकों ने आइंस्टीन को मानसिक रूप से विकलांग कहना शुरू कर दिया था। 9 साल की उम्र तक आइंस्टीन बोलना नहीं जानते थे। निकोला टेस्ला ने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद गराज के तकनीकी विश्वविद्यालय से गणित और भौतिकी का अध्ययन किया। इसके बाद निकोला टेस्ला ने यूरोप में टेलीग्राफ ड्राफ्टर और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम किया। उसके बाद वे 1884 ईस्वी में यूएसए चले गए, जहां उन्होंने थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया। 1895 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने 16 साल की उम्र में स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक जूरिख की एंट्रेंस परीक्षा दी और भौतिक और गणित के विषयों को छोड़कर बाकी दूसरे विषयों में वे पर्याप्त मार्क्स लाने में असफल रहे और अंत में वे पॉलिटेक्निक के प्रधानाध्यापक की सलाह पर वे अर्लेवेनियम कैंटोनल स्कूल स्विट्जरलैंड चले गए। 1896 ईस्वी में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा वहीं से प्राप्त की। उसके बाद शिक्षक बनने के लिए 4 साल के गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। जब आइंस्टीन शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ था तो उन्होंने स्विट्जरलैंड में एक पेटेंट कार्यालय में नौकरी की। 1888 से पहले अमेरिका में डीसी करंट का इस्तेमाल होता था। इस करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना असंभव था। 1888 में निकोला टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार करके मानो डीसी करंट की कमर ही तोड़ दी और 1890 ईस्वी में हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर की खोज करके निकोला टेस्ला ने इतिहास ही रच दिया। अब करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत आसान हो गया था। निकोला टेस्ला ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन कर दिया। उसके बाद निकोला टेस्ला ने 1895 ईस्वी में रेडियो तरंग संचार का आविष्कार किया। स्विट्जरलैंड में नौकरी करते समय आइंस्टीन ने सन 1903 ईस्वी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत देकर सालों से चले आ रहे न्यूटन और गैलीलियो के सिद्धांतों को पूरी तरह से नकार दिया। 1913 ईस्वी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत देकर आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का सिद्धांत पूरी तरह से सिद्ध कर दिया। 1898 ईस्वी में निकोला टेस्ला ने खिलौने के आकार की एक नाव बनाई जो कि रिमोट से चलती थी। ये नाव अपने समय से कहीं आगे की थी। इस नाव को रिमोट से चलता देख लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। निकोला टेस्ला का ये आविष्कार आगे चलकर रोबोटिक्स, रिमोट और गाइडेड मिसाइल में इस्तेमाल हुआ। ये तीनों आविष्कार निकोला टेस्ला ने एक ही एक्सपेरिमेंट में कर दिए। 1905 ईस्वी का साल आइंस्टीन के लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। इस साल आइंस्टीन ने लाइट इमिशन इफेक्ट, ब्राउनी मोशन, इक्वलेंस ऑफ मैटर एंड एनर्जी का आविष्कार करके इतिहास ही रच दिया और साइंस की दुनिया ही बदल कर रख दी। अब आइंस्टीन को हर कोई जानने लगा था। इसके बाद आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आविष्कार किया, जिसके लिए उन्हें 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित भी किया गया था। 1934 ईस्वी में निकोला टेस्ला डेथ रे का आविष्कार कर रहे थे। इस आविष्कार से 250 मील दूर से दुश्मनों के 10,000 हवाई जहाज़ों को एक बार में ही ख़त्म किया जा सकता था, लेकिन निकोला टेस्ला का यह आविष्कार फंड की कमी के कारण सफल ना हो सका। अपने जीवन के अंतिम दिनों में निकोला टेस्ला थॉट कैमरा एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। ये आविष्कार एक ऐसा आविष्कार था
जिसकी मदद से किसी इंसान के थॉट को एक तस्वीर में बदला जा सकता था। टेस्ला इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी इंसान के ब्रेन में चल रहे थॉट को डिकोड करके एक इमेज बनाना चाहते थे। लेकिन इसका आविष्कार होने से पहले ही निकोला टेस्ला ने 7 जनवरी 1943 ईस्वी को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1943 ईस्वी में आइंस्टीन ने अपना सबसे बड़ा सिद्धांत दिया, जिसे E=mc² के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के कारण आइंस्टीन पूरी दुनिया में फेमस हो गए। 18 अप्रैल 1955 ईस्वी को आइंस्टीन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। निकोला टेस्ला इस दुनिया में 87 साल जिए, जबकि आइंस्टीन 76 साल इस दुनिया में रहे। निकोला टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था, जबकि आइंस्टीन को 5 भाषाओं का ज्ञान था। निकोला टेस्ला ने जीवन भर शादी नहीं की, जबकि आइंस्टीन ने अपने जीवन में 2 शादियां की। निकोला टेस्ला का IQ 160 से 310 के बीच था, जबकि आइंस्टीन का IQ 160 से 190 के बीच था। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें।